हाय हेलो नमस्कार। इस चैनल में आने के लिए आप सभी को फिर से स्वागत। तो पिछली बार आपने वीडियो में देखा, मैंने आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में बताया था। उसमें हमने 4 चीजें बताया था। अगर आप रिकैप करोगे, अगर आपको याद होगा, तो मैंने सबसे पहला बताया था हार्डवेयर, उसके बाद मैंने बताया था सॉफ्टवेयर, फिर मैंने बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर मैंने बताया था यूजर। तो अगर आपको फिर भी अच्छे से याद है तो आप मेरे पिछले वीडियो को एक बार देख सकते हैं, अगर आपको फिर भी एक और बार कंफर्मेशन चाहिए। और अगर आप नए आए हो इस बार, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको इस वीडियो में क्या चल रहा है उसका एक अच्छा आइडिया मिल जाए। तो हम चालू करते हैं हार्डवेयर के लिए। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था हार्डवेयर इज एनीथिंग विच यू कैन टच और विच इज टेंजिबल। मतलब कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स जो आप छू सकते हो उसे हम कहते हैं हार्डवेयर। हार्ड से आप समझो, अगर मैं आपको समझाऊं तो हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्ट, मतलब आप उसको छू नहीं सकते, तो आप नाम से समझ सकते हो। वेयर मतलब कुछ भी, ग्लासवेयर, सिल्वरवेयर। वैसे हार्डवेयर मतलब जो सख्त भी है, हार्ड भी है और जिसको आप छू भी सकते हो। तो आज हम कंप्यूटर के ऐसी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने यहाँ पे देखा होगा मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। इसमें मैंने 5 चीजें लिखी है: सीपीयू, रैम, मदरबोर्ड, हार्ड ड्राइव और पीएसयू, पावर सप्लाई यूनिट। हमें सिर्फ ये 5 चीजें चाहिए कंप्यूटर को चलाने के लिए। मतलब दिस इज ऑल व्हाट वी रिक्वायर टू स्टार्ट और मेक अ कंप्यूटर। इसके बाद हमें सिर्फ आउटपुट डिवाइसेस चाहिए, जैसे मॉनिटर चाहिए, एक कीबोर्ड चाहिए और एक माउस चाहिए और स्पीकर आपको चाहिए तो बस। पर मेन जो कंप्यूटर जो है ना, वो इसी 5 चीजों के अंदर आ जाता है। बाकी सब पेरिफेरल्स है। पेरिफेरल्स मतलब जो इनपुट और आउटपुट मैनेज करता है। मेन कंप्यूटर हमारा इन 5 चीज के अंदर आ गया। तो अगर आप इन 5 चीज के बारे में एक क्लियर कट आइडिया आपको लग गया, तो आप खुद अपना एक पीसी बना सकते हो, आप खुद अपना कंप्यूटर बना सकते हो। बाकी जो चीज है वो सब सिर्फ जोड़ना है आपको। यूएसबी से मॉनिटर कनेक्ट करना है, माउस कनेक्ट करना है, कीबोर्ड कनेक्ट करना है। लेकिन अगर आप इन 5 चीजों को एक सीपीयू, एक उसके कैबिनेट के अंदर फिट कर पाओ, तो आपका कंप्यूटर तैयार हो जाएगा अच्छे से। तो सबसे पहले चालू करते हैं सीपीयू। अब हम सबको पता है सीपीयू क्या है, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब आप इन वर्ड्स को ध्यान दीजिए। सेंट्रल मींस मेन, प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है? हर चीज को प्रोसेस करना, मतलब कोई चीज को कैलकुलेट करना या कंप्यूट करना। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब वो जगह जहां पे सेंट्रली हर एक चीज प्रोसेस होता है। मतलब कंप्यूटर में कोई भी चीज, अगर आप माउस को इधर से इधर तक ड्रैग कर रहे हो, कोई एप्लीकेशन खोल, हर चीज प्रोसेस होता है सीपीयू में, हर छोटी सी छोटी चीज। इसलिए हम कहते हैं सीपीयू। आईटी में ना, अगर आप वर्ड्स पे ध्यान दो ना, तो आप आधा मीनिंग समझ जाओगे कि वो क्या कहता है। अब आपको बताऊं तो अगर मैं ले पर्सन लैंग्वेज में कहूं तो सीपीयू इज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन होता है, ब्रेन ही सब कुछ करता है, वैसे सीपीयू सब कुछ करता है और सीपीयू सबसे मेन है। अगर सीपीयू को कुछ हो गया तो बाकी सब चीजें फेल हो जाएगा। अगर हार्ड ड्राइव थोड़ा सा करप्ट हो, फिर भी कंप्यूटर चलेगा हमारा, कम से कम चलेगा। लेकिन अगर सीपीयू उड़ गया तो हर चीज एकदम फेल हो जाएगा। जैसे इंसान का ब्रेन डेथ होता है, वैसे कंप्यूटर का ब्रेन डेथ हो जाएगा अगर सीपीयू को कुछ हो गया तो, ओवरलोड या कुछ हो गया तो सीपीयू इज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। मतलब हर एक चीज प्रोसेस होता है। प्रोसेस मतलब कंप्यूट मतलब कैलकुलेट, और कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज अ मशीन व्हिच कैलकुलेट्स। तो हर एक कैलकुलेशंस इस सीपीयू के अंदर होता है। अब रैम, अब इसमें ध्यान दीजिए। रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब ये हमारा टेम्पररी स्टोरेज है। मतलब अब देखो, अगर सीपीयू को कोई कैलकुलेशन करना है, इसे सीपीयू को ऐड करना है 1+1 एल्गोरिथम करके, वो 2 दिखाएगा। लेकिन ये 1+1 फिगर को कहां स्टोर करेगा वो? तो ये 1+1 ये रैम में स्टोर होता है। तो रैम में से सीपीयू, रैम और सीपीयू समझ लो भाई जैसे। मतलब रैम स्टोर करता है हर चीज को। अब 1+1 टेम्पररी स्टोरेज में है। अब इसमें से एक 1 सीपीयू अपने में ले लेगा और दूसरा भी इसमें ले लेगा सीपीयू में, और दोनों को जोड़ के फिर रिजल्ट देता है। मतलब सीपीयू को काम करने के लिए रैम जरूरी है। अगर रैम नहीं है, रैम कम है, तो आपका सिस्टम स्लो क्यों होता है? क्योंकि सीपीयू के पास इनफ मेमोरी नहीं है, रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं है, जिसमें वो कितने सारे वर्ड उसको स्टोर करने हैं टेम्पररली, परमानेंटली नहीं, टेम्पररली, क्योंकि उसको कैलकुलेशन करने हैं। तो अगर आप पावर ऑफ कर दोगे ना तो सब कुछ उड़ जाएगा। रैम ये, क्योंकि ये रैंडम एक्सेस टेम्पररी मेमोरी है, वॉलेटाइल मेमोरी है, ये परमानेंट नहीं है।
क्योंकि ये सिर्फ उतना स्टोर करता है जितना सीपीयू को चाहिए उस टाइम पे। जैसे 1+1 तो रैम स्टोर करेगा 1 और 1 और सीपीयू अपने रजिस्टर में ऐड करेगा 1+1 और आउटपुट निकलेगा 2। और अगर इसको मॉनिटर पे शो करना है तो ये डायरेक्ट मॉनिटर पे सिग्नल भेज देगा, तो ये आउटपुट हुआ। तो आप ध्यान रखना सीपीयू और रैम गोस हैंड इन हैंड, मतलब दोनों आप अलग नहीं कर सकते। कभी भी सीपीयू बिना रैम के काम कर ही नहीं सकता। तो ये दोनों को आप एक सेट मान लो, मतलब एक ब्रेन का एक पार्ट मान लो। हमारे ब्रेन में मेमोरी रहता है ना, वैसे कंप्यूटर का, लेकिन हमारा थोड़ा परमानेंट रहता है, लेकिन ये कंप्यूटर का टेम्पररी मेमोरी है। तीसरा है मदरबोर्ड। अब इसमें भी आप वर्ड्स पे देखिए, मदर बोर्ड। सबसे पहले समझे कि एक बोर्ड है, मतलब बोर्ड क्या होता है, एक बड़ा सा बोर्ड ऐसा होता है। मदरबोर्ड मतलब क्या होता है, मदर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ना, माता जो बोलते हैं, माता मतलब क्या है, मदर बोलते हैं ना, मैथ्स इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। मदर मतलब क्या, बेस, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट। तो मदरबोर्ड मतलब एक मान लो कि आप देख के समझ जाओगे कि ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, मदर है और बोर्ड जैसा है, ठीक है। अब मदरबोर्ड इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब देखो मदरबोर्ड एक बोर्ड है ऐसा, ठीक है। उस बोर्ड के अंदर हम सीपीयू लगाते हैं, उसके ऊपर हम ये लगाते हैं, अपना रैम लगाते हैं, इसमें हम हार्ड ड्राइव लगाते हैं, है ना। तो मदरबोर्ड इज अ प्लेटफॉर्म। अगर मदरबोर्ड इन सारे चीजों को जोड़ती है, इट्स अ सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब रैम, अगर इस सीपीयू में से रैम में कुछ इंफॉर्मेशन सेंड करना है तो मदरबोर्ड के अंदर वायरिंग लगा हुआ है। आपने देखा होगा मदरबोर्ड ऐसे छोटे छोटे वायर से जुड़े होते हैं, चिपसेट जैसा होता है। मदरबोर्ड के 2 पार्ट होते हैं, चिपसेट, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये इसमें अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कनेक्शंस होते हैं। तो हम सीपीयू मदरबोर्ड पे लगाते हैं, या प्रोसेसर बोलो, सीपीयू नहीं प्रोसेसर बोलते हैं उसको, और उस पे बहुत सारे तार जुड़े होते हैं। तो सीपीयू कुछ भी इंफॉर्मेशन लेना है तो उसको रैम से यहाँ से एग्जैक्ट कर लेगा। मतलब मदरबोर्ड इज द प्लेटफॉर्म ऑन ऑल दीज थिंग्स आर बेस्ड। हर एक चीज मदरबोर्ड पे लगा होता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मदरबोर्ड नहीं तो आप सीपीयू और रैम को कनेक्ट ही नहीं कर सकते, मदरबोर्ड में ही सब कुछ काम होता है। तो इसलिए हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। जैसे हमारे बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, हर एक ब्लड ब्रेन से हार्ट तक कैसे पहुंचता है, वैसे ही रैम से सीपीयू तक इंफॉर्मेशन मदरबोर्ड। चौथा है हमारा हार्ड है, मतलब कई लोग उसको रोम से कंफ्यूज करते हैं, रोम रीड ओनली मेमोरी, लेकिन रोम और हार्ड डिस्क काफी अलग है। रोम और हार्ड डिस्क क्यों अलग है, क्योंकि रोम होता है ना, वो मदरबोर्ड का एक छोटा सा पार्ट होता है। तो वो बहुत छोटा सा, मतलब करीब 1-2 जीबी स्टोरेज होगा उसका। इसका काम होता है बायोस को स्टोर करना, मतलब फर्मवेयर, मतलब मदरबोर्ड का एक सॉफ्टवेयर होता है जो काम करता है। तो सिर्फ मदरबोर्ड के सॉफ्टवेयर को स्टोर करता है रोम, बाकी कुछ नहीं करता। पहले मैंने समझा था कि रोम मतलब हमारा सारा फाइल रोम स्टोर करता है, नहीं। रोम सिर्फ एक मदरबोर्ड का पार्ट है जो बहुत छोटा सा इंफॉर्मेशन, जैसे कि हो सके तो हमारा बायोस या फिर ऐसे कुछ चीजें स्टोर करता है। हार्ड ड्राइव मतलब जो हमारा बड़ा सा हार्ड डिस्क होता है, आपने देखा होगा हार्ड डिस्क जो ऐसे रेक्टेंगल आते हैं, और एसएसडी भी आते हैं जो थोड़ा आजकल बहुत पतले आते हैं, इतना बस एक स्ट्रिप जैसा होता है। और हार्ड ड्राइव जो पहले का होता है वो थोड़ा बल्कि सा होता है, तो एचडीडी बोलते हैं इसको, आपने सुना होगा एचडीडी, एसएसडी। तो एचडीडी मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसडी मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब दोनों में फर्क क्या है, ये जो एचडीडी है इसमें मैकेनिकल पार्ट यूज होता है। मतलब आपको अगर याद हो पुराने जमाने में जो रेडियो होता है उसमें एक सीडी होता है, वो घूमता रहता है और उस पर हम चीज रखते हैं ताकि हमें आवाज सुनाई दे। और आपको सीडी भी याद होगा, हम लैपटॉप में कैसे डालते सीडी, तो सीडी अंदर घूमता रहता है, आपने आवाज भी सुना होगा। तो सेम इसके अंदर एक सीडी जैसा होता है, डिस्क होता है, वो घूमता रहता है। तो उसके हिसाब से वो ऐसे रीड करता है, ऐसे स्टोर करता है डाटा को। ये थोड़ा पुराना टेक्नोलॉजी है एचडीडी। फिर हम आए एसएसडी में, मतलब इसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट्स या मैकेनिकल थिंग नहीं है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक है। हर एक इंफॉर्मेशन चिपसेट या चिप्स में स्टोर होता है। तो ये बहुत फास्ट है, ये थोड़ा स्लो है, क्योंकि इसमें काम वो डिस्क को घूमते रहना पड़ता तब जाके इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होता है। लेकिन एसएसडी में डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिकली पूरा चीज चालू होता है, ट्रांसफर होता है। तो आप समझे हार्ड ड्राइव में, हमारा हार्ड ड्राइव इज आवर परमानेंट स्टोरेज। मतलब सबसे पहले अगर हमने कुछ प्रोग्राम इंस्टॉल किया कंप्यूटर में, तो प्रोग्राम सबसे पहले हार्ड ड्राइव में जाएगा। हम उसको जब क्लिक करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तब रैम के अंदर थोड़ा सा डाटा जाएगा। और रैम क्या करेगा, क्योंकि हम एग्जीक्यूट करना चालू करें। अगर एग्जीक्यूट नहीं कर रहे तो रैम को एक्सेस नहीं करेंगे हम। अगर आपने देखा होगा रैम बोलते हैं ना,
कि प्रोग्राम को क्लोज करो। प्रोग्राम को क्यों क्लोज करना है? अगर प्रोग्राम चालू जब तक नहीं होता तब वो हार्ड ड्राइव में रहता है, जब तक चालू नहीं होता। लेकिन जैसे चालू होता है, एग्जीक्यूट होना चालू होता है, वैसे वो रैम ऑक्यूपाई करने लगता है। और रैम क्या करता है? सीपीयू को इंफॉर्मेशन देता है, जैसे 1+1, और सीपीयू उसको प्रोसेस करता है और हमारे मॉनिटर पे चीजें को दिखाता है। तो ध्यान रखना, हार्ड ड्राइव इज परमानेंट मेमोरी, मतलब अगर आप उसको शट डाउन कर दोगे और अगर आप उस हार्ड ड्राइव को निकालोगे कंप्यूटर में से और दूसरे कंप्यूटर में लगाओगे तो भी आपके पास वो इंफॉर्मेशन रहेगा जो पहले कंप्यूटर में था। तो ये हुआ हमारा हार्ड ड्राइव। अब लास्ट बट नॉट लिस्ट, पीएसयू, पावर सप्लाई यूनिट। अब वर्ड्स पे जाइए, पावर सप्लाई यूनिट मतलब ये पावर देता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी देता है। ये डब्बा होता है बेसिकली। ये क्या करता है? हमारे घर पे एसी आता है। क्या आता है? एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। मतलब इसका एक ऐसा करंट होता है जिसका डायरेक्शन बदलता है, मतलब ये करंट ऐसे ऐसे जाता है, मतलब इधर से उधर, इधर से उधर। तो अल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे वो, जैसे हमारे इंडिया में शायद 50 हर्ट्ज पे उसका फ्रीक्वेंसी, 50 या 60, मुझे अच्छे से कंफर्म नहीं है, और 230 वोल्ट्स पे आता है। लेकिन कंप्यूटर को चाहिए डीसी करंट, डायरेक्ट करंट, क्योंकि कंप्यूटर को चार्ज करना है और कंप्यूटर उसी करंट की मदद से पूरा सिस्टम को रन करता है। मतलब इलेक्ट्रिक वोल्टेज से, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, इलेक्ट्रिक वोल्टेज के थ्रू ही सीपीयू सारा इंफॉर्मेशन सेंड करता है। तो हमें एसी नहीं चाहिए। एसी मतलब क्या होगा? एसी यू जाएगा फिर यू जाएगा फिर यू जाएगा, ऐसे वो अल्टरनेट करता रहेगा। लेकिन हमें डीसी चाहिए, मतलब एक पॉइंट को वहां तक लेके जाना है। तो ये पीएसयू हमारे एसी को, अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट करता है डीसी। और सिर्फ पीएसयू नहीं, आपके फोन में जो चार्जर है आपको करता है, बैटरी कैसे चार्ज होता है? बैटरी में अगर करंट अंदर बाहर जाएगा अल्टरनेटिंग, तो कभी बैटरी चार्ज नहीं होगा। लेकिन जो चार्जर के ऊपर छोटा सा बड़ा सा होता है ना सर, ये एकदम इतना बड़ा, ये जो दिखता है, इसको हम कहते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर मतलब जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, ताकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चार्ज हो और वो इलेक्ट्रिसिटी वो अपने प्रोसेस के लिए काम कर सके। तो पीएसयू प्रोवाइड्स पावर एंड पीएसयू कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप एसी और डीसी के बारे में आप जान सकते हो। तो ये 5 चीजें, बस हमें सिर्फ ये 5 चाहिए एक कंप्यूटर को बनाने के लिए। और मुझे लगता है अगर आप सीपीयू, मतलब मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ की है, सीपीयू मतलब इस पूरे को हम सीपीयू बोलते हैं, इसको हम बोल सकते हैं प्रोसेसर। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में कहें, अगर लेमैन में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हम एकदम टेक्निकल में बात करें तो सीपीयू ने हम उसको प्रोसेसर कहेंगे सिर्फ, मतलब प्रोसेस करेगा सिर्फ। और इन सबको मिला के हम इसको सीपीयू बना सकते हैं, एक कंप्यूटर का सीपीयू बन गया। तो इसको मान लो प्रोसेसर मान लो, ताकि आप होली एक चीज को डिनोट करते हो। इस सीपीयू के अंदर सब कुछ आ गया, प्रोसेसर भी आ गया, रैम आ गया, मदरबोर्ड आ गया, हार्ड ड्राइव आ गया और पीएसयू आ गया। तो ये बन गया हमारा एक कंप्यूटर। बाकी हमें सिर्फ चाहिए आउटपुट डिवाइस या इनपुट। आउटपुट में क्या आता है? मॉनिटर। इनपुट में क्या आता है? कीबोर्ड, माउस। स्पीकर क्या है हमारा? आउटपुट। ठीक है। और अगर आपको नेट चाहिए तो आप यूएसबी को लगा के आप इथरनेट कनेक्ट कर सकते हो। इसके वो मदरबोर्ड के अंदर ही काफी सारे जो पोर्ट्स होते हैं ना हमारे यूएसबी, वो सब मदरबोर्ड के अंदर लगे होते हैं। हमारा बाहर उतना दिखता नहीं, वो ये जो हर एक पोर्ट मदरबोर्ड के अंदर कनेक्टेड होता है। मतलब मदर, जैसे हम इंटरनेट को मदरबोर्ड में लगाते हैं ना, तब जाके हमारे पूरे सिस्टम को इंटरनेट मिलता है। तो यही था हमारा बेसिक 5 चीजें। तो पीटर साहब, आपका कुछ डाउट है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि हमने काफी कंटेंट आज कवर किया हार्डवेयर के बारे में। तो आप कुछ भी डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हैं। अल्बर्ट, यस सर। मेरे लिए एक कंसेप्ट थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा। ये रोम ROM, सो उसका हमको फुल फॉर्म क्या बोलता है? रोम रीड ओनली मेमोरी। हाँ, सो रीड ओनली मेमोरी। सो RAM मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो रीड ओनली मेमोरी मीन्स इस पे क्या रीड करता है? रीड ओनली मेमोरी, आप वर्ड्स पे देखिए, मतलब हम उसको बदल नहीं सकते। आप उसको डिलीट नहीं कर सकते जाके कि हाँ भाई रोम में कुछ चीजें आप डिलीट नहीं कर सकते। रीड ओनली, हम सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं, उसको और कुछ नहीं कर सकते। ना उसको राइट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। उसको सिर्फ देख सकते हैं। और जैसे बायोस, मैंने आपको बोला था, बायोस एक फर्मवेयर है, मतलब वो एक सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर रहना ही चाहिए। अगर आप उसको डिलीट कर ही नहीं सकते, आपको मदरबोर्ड पूरा बदलना पड़ेगा। लेकिन आप रोम के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको बदल नहीं सकते, कुछ भी कर लो आप।
Okay, that is the permanent. परमानेंट फर्मवेयर बोलते हैं ना, बायोस वैसे स्टोर है। Okay, so ऊपर वाला RAM means temporary memory. लेकिन सर हम रैम और हार्ड ड्राइव ये दोनों है परमानेंट और टेम्पररी। रोम तो परमानेंट है, मतलब उसको तो कुछ ही नहीं कर सकते। इसको मैं परमानेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इसको शट डाउन करोगे तो ये डाटा लॉस नहीं होगा हार्ड ड्राइव में। Okay. पर इसका परमानेंट मतलब वो परमानेंट, इसका परमानेंट मतलब आप इसको डिलीट भी नहीं कर सकते, एडिट भी नहीं कर सकते। इसमें परमानेंट मतलब हार्ड ड्राइव मतलब वो रहता है, फिर भी अगर आप पावर ऑफ कर दोगे कंप्यूटर शट डाउन भी हो जाएगा तो भी वो रहेगा। इसलिए इसको मैंने उस तरीके से परमानेंट बोला। ये तो बोलते ना एटर्नल बोल सकते हैं, एटर्नल मतलब इसको आप कुछ नहीं कर सकते, एवरलास्टिंग है ये, उसको कुछ नहीं कर सकते आप। Okay, so the concept is clear. That is read only memory. RAM means random access memory. वो temporary memory है। वो कब ये क्लियर आ जाएगा? सपोज 1+1 कैलकुलेट करके हमको रिजल्ट मिल गया। हाँ। सो रैंडम एक्सेस मेमोरी कब फिर क्लियर आ जाएगा? ऑटोमेटिकली क्लियर आएगा? नहीं सर, अगर वो प्रोग्राम कंटिन्यूस चल रहा है हाँ। तो 1+1 फिर दूसरा 1+1 वेट कर रहे हैं वहां पे। हाँ। तो दूसरा आएगा उसमें। जब तक हम प्रोग्राम को क्लोज नहीं करें तब तक वो चलता रहेगा। हाँ। जब तक सीपीयू वर्किंग है, रैम एक्टिव है। ओके। मतलब आपने बोला था ना 1+1 के बाद क्या होगा? हाँ। उसका दूसरा 1+1 आएगा, दूसरा कोई चीज आ जाएगा। हाँ। ये जब तक प्रोग्राम या सिस्टम शटडाउन नहीं होता, इसमें कुछ ना कुछ आता रहेगा हार्ड ड्राइव में से। ओके। मतलब अगर 2-3 प्रोग्राम खोल के रखो, जैसे आपने क्रोम भी खोला है, मेल भी खोला है, आपने पीडीएफ व्यूअर भी खोला है, तो ये तीनों चीजें रैम को ऑक्यूपाई कर रही है। अच्छा। मतलब अगर एक चीज खत्म हुआ तो भी दूसरी चीज है हार्ड डिस्क में से जो उसको हमेशा ऑक्यूपाई करता है। अगर आपको इसको 0 चाहिए ना रैम को, तो आपको कंप्यूटर बंद करना पड़ेगा। ओके। If you want RAM to be 0%, then you have to turn off the computer. Okay. So, okay, thank you, Albert. The concept is clear. So, next class we will study more about Processor. processor. अब हम हर एक चीज को डाइसेक्ट करेंगे, हर एक चीज को, प्रोसेसर को, रैम को, मदरबोर्ड को, हार्ड ड्राइव को, पीएसयू को। हम अब थोड़ा डिटेल में जाएंगे। वो हमारा जैसा आदमी को मन पे आ जाएगा। सब कुछ आ जाएगा। सिंपल है। आप मुझे देखिए, मैं खुद हॉस्पिटैलिटी के बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन मुझे समझ में आ गया अच्छे से। आप पहले से ज्यादा पढ़ा ये। हाँ, थोड़ा इंटरेस्ट था, लेकिन फिर भी मुझे समझ में आ गया। आपका ये सिलेबस किधर से मिला? गूगल का कुछ प्रोग्राम आप कंप्लीट कर दिया? नहीं, अभी बाकी है। बाकी है, ठीक है। सो इट्स ऑनगोइंग। ओके। सो थैंक यू अल्बर्ट। ठीक है। ओके। तो अब हम कल मिलते हैं। आप वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और आगे भी वीडियो को देखते रहना। बाय।